उन्होंने लास्ट लोकेशन बहुत दिन का पता था, तो शायद उस जगह में देखते पहले भी। तो मतलब ये क्या होता है, हमारा आदमी डेथ बॉडी है और उससे बोल रहे हैं बाबू आना तो पड़ेगा ना, यहाँ ऐसा हुआ है। तो पूरा हाल उसका ख़राब है, मतलब पहचान नहीं सकते उसे, इतना ज़्यादा हाल ख़राब है उसका। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं निशा। इस वक्त JJN की टीम रुद्रपुर में मौजूद है। आपको बता दें कि अभी से कुछ देर पहले एक युवक का शव जो है वो यहां पर पाया गया था, बरामद किया गया था। बताया जा रहा है कि फंदे से लटके एक युवक का शव यहां पर बरामद किया गया है, जिसका पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जो है वो यहाँ पर लेकर आई गई है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि हम रुद्रपुर की मोर्चरी में इस वक्त मौजूद हैं। परिजनों से बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि परिजनों की ओर से जो घटना है उसको आत्महत्या की जगह हत्या बताया जा रहा है कि ये जो पूरी घटना घटित हुई है इसके पीछे आत्महत्या नहीं हत्या है। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या आरोप प्रत्यारोप परिजनों की ओर से लगाए जा रहे हैं, चलिए बात करने की कोशिश करते हैं और पूरा मामला आपको बताने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। मृतक के भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इतनी मुश्किल घड़ी है, हमने बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि ज़रूरी है बोलना, क्योंकि जिस तरह से पूरे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, ऐसे में अगर सच सामने आता है तो न्याय मिलने में आसानी होगी। इनसे जानते हैं क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्या ये घटना घटित हुई है और इनका क्या कुछ कहना है। भैया अपना नाम बताइए। मेरा नाम विशाल है। कहाँ के रहने वाले हैं? बरेली। बरेली के रहने वाले हैं। क्या घटना आज घटित हुई है? ये मेरा भाई 21 तारीख में निकला था घर से ड्यूटी बोल के 3 बजे। शिवांशु नाम लड़का उसके साथ जाता था। शिवांशु का फ्रेंड था एक अक्षत, वो शिवांशु अपने अक्षत फ्रेंड के रूम पे लेके गया था। 22 तारीख को अक्षत को 8 बजे कंपनी के गेट पे छोड़ा था। उसके बाद से वो लापता है और उन दोनों से पूछताछ की थी तो उन्होंने बताया नहीं। और उत्तराखंड की पुलिस वाले जो पूछताछ कर रहे हैं ना, ये अपने बराबर में कुर्सी डाल के और वो पूछ रहे हैं अक्षत से बाबू बता दे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो ऐसे कोई भी नहीं बताएगा। और इन लोगों ने मतलब मैं कंप्लेंट FIR दर्ज करवाने 24 तारीख में गया था, वो 28 तारीख में हो पाई थी। उसके बाद वो अपना प्रक्रिया 7-8 दिन में तो इन्होंने नंबर टेस्ट पे लगवा रखा है और फ़ोन वोन का। उसके बाद इन लोगों से मैंने बोला था उसका ट्रांजैक्शन मतलब स्टेटमेंट बैंक से निकलवाने के लिए, तो इन लोगों ने कल स्टेटमेंट निकाला है। जब कल से स्टेटमेंट निकाला है उसका कोई ट्रांजैक्शन नहीं था, तो फिर तो दिक्कत होगी ना। फिर उसके चक्कर में खुद ही हम लोगों को डाउट था कि लास्ट लोकेशन जहाँ संसेरा चौक टंकी चौक बताते हैं वहाँ देखने गए थे, तो वहाँ एक अमरूद के पेड़ पर वहीं पे लाश मिली थी। वो जो लोकेशन थी वो पुलिस वालों ने आपको बताई थी? हाँ, उन्होंने लास्ट लोकेशन बताई थी, लेकिन वो लोग कुछ उसमें कुछ कर ही नहीं रहे थे। मतलब उन्होंने कंप्लेंट लिख ली, बस उनका जो काम था मतलब खुद कुछ वो कर नहीं रहे थे कि ऐसा करेंगे हम तो मिल सकता है। उन्होंने लास्ट लोकेशन बहुत दिन का पता था, तो शायद उस जगह में देखते पहले पता चल सकता था, लेकिन वो लोग कुछ कर ही नहीं रहे थे, उसमें तो कैसे पता लग सकता था। और जिस तरह से आपने बताया 21 तारीख को वो घर से गए थे, जिस दोस्त के साथ गए थे उस दोस्त से आपकी बात हुई थी कि आपके साथ गए थे? उन दोनों ने झूठ बोला था मुझसे कि मैं वो जिसके साथ गया था उसने बोला था मैं 16 घंटे की ड्यूटी करके आया हूँ और ये भी मेरे साथ था। और अक्षत के यहाँ सोया था, उसने भी बोला कि मेरे रूम पे नहीं आया है, ये वो नहीं आया, मना कर दिया उन्होंने। हाँ। अच्छा, तो 21 तारीख से वो घर से गए और 28 तारीख को आपकी रिपोर्ट लिखी गई? हाँ जी। 7 दिन हो गए। हाँ। पुलिस ने देर करी, कहाँ पर इतनी देर हुई कि 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट दर्ज की गई है? यह इलेक्शन था, उसके बाद 26 जनवरी थी, तो उस चक्कर में बता रहे हैं नहीं हो पाया। लेकिन FIR दर्ज तो 24 तारीख में भी की जा सकती थी ना, उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती ना। तो उस चक्कर में ये बता रहे हैं कि यहाँ से रुद्रपुर से लापता हो जाते हो तो उसका FIR नहीं लिखते हैं। तरह तुम्हारा लिख तब भी लिया, तो ऐसा होता है तो अक्सर यही होगा ना, किसी के साथ भी। मेरा भाई है आजकल, किसी का और होगा। और ये झाड़ियाँ हैं तो लास्ट लोकेशन वहाँ दिखाया है, इन्होंने देखा क्यों नहीं वहाँ कुछ भी। हम लोगों से बोल रहे हैं कि तुम भी तो खुद कुछ करो। मैं क्या करूँ, एक तो वैसे भी दिक्कत थी, ऊपर से हम लोग तो रोज़ ही घूम ही रहे थे, ये करो वो करो सारा कर ही रहे थे, लेकिन इन लोगों ने कोई कार्रवाई उस पर नहीं की, उस पर पूरा गौर नहीं किया ना उस केस में। लग रहा था बहुत छोटा केस है, अब किसी का भाई चला गया देंगे क्या ला के मुझे? नहीं देंगे ना। तो बस यही बोलना चाहता हूँ मैं
तो जब भैया आपके घर से बाहर गए थे, किस तरह का उनका बिहेव था तब? वो नहीं, कुछ कोई बिहेव नहीं था। उसने अपने आप मैगी बनाई थी, मम्मी को खिलाई थी 3 बजे जाने से पहले। उसके बाद मेरी मम्मी सिस्टर रहती है, उनके रूम पे गया था। उसके रूम पे से आगे फिर ड्यूटी गया था। मम्मी ने फ़ोन किया ड्यूटी नहीं जाना है, तो आया, फिर वो ड्यूटी चला गया। कोई दिक्कत नहीं थी, बाइक उसके साथ थी और उसकी जेब में फ़ोन और चाबी निकली है। बाइक का पता नहीं, अगर वो खुद खुशी करता तो वहाँ बाइक तो होती ना। ये थोड़ी ना था कि बाइक हम बेच देंगे या कुछ भी करेंगे। फिर चाबी उसके पास क्यों है? चाबी भी उसके पास है, फ़ोन भी उसके पास है, लेकिन बाइक आसपास कहीं है नहीं। हाँ, देखा तो। अच्छा, मतलब जहाँ पे आपको बॉडी मिली उसके आसपास बाइक नहीं थी? नहीं, सिर्फ फ़ोन और चाबी आपको हाँ। मिली है। अच्छा, उसकी उनकी जेब में थी। हाँ। उसके बाद पुलिस आई जब यहाँ पर आपको वो मिले? पुलिस पहुँची वहाँ पर घटनास्थल पर? हाँ, हमने फ़ोन किया, हाँ, ऐसा ऐसा है, तो ये लोग पहुँचे थे। उसके बाद फिर उन लोगों ने पूछताछ की, अपना जो कुछ करना था अपना कार्रवाई उन्होंने की। उसके भैया बाद बता रहे कितने मीटर पे चौकी है? 200 मीटर पे चौकी है, बिल्कुल चौकी। बैठिए जरा। कितने, क्या बता रहे हैं आप, कितने मीटर पे चौकी? 200 मीटर की दूरी पे चौकी है, जहाँ पे घटना हुई जहाँ पे घटना हुई है वहाँ पे। 200 कौन सी चौकी है? सुटकुल चौकी है। सिटकुल चौकी है। वहीं तो मतलब पे भनक किसी को चौकी। नहीं लगी, इतना नहीं, सब कुछ हो जो गया। भी किया इन्हीं लोगों ने, भाई ने और पापा ने इनके वही ढूंढा है। अच्छा, खुद ही जाकर ढूंढा है 2 दिन से। मतलब सिर्फ लोकेशन पुलिस ने बता दी और उसके बाद घटनास्थल तक आप लोग परिजन जो है वो खुद ही खुद ही पहुंचे? पहुँचे जाके यहाँ पे। अच्छा, तो भैया अभी अभी जो आप बता रहे हैं उनके दोस्त, वो कहाँ पर है? वो यहीं पर है। मतलब वो अभी पुलिस कस्टडी में नहीं है, सिर्फ पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और छोड़ दे रही है? नहीं, और शिवांशु ने फ़ोन किया था हृदय सर को, जो भी है हृदय परिहार करके हैं, उनके लिए फ़ोन किया था। तो बोल रहे थे कि हाँ, डेथ बॉडी निकली है तो आना तो होगा बाबू ना। तो मतलब ये क्या होता है, हमारा आदमी डेथ बॉडी है और उससे बोल रहे हैं बाबू आना तो पड़ेगा ना, यहाँ ऐसा हुआ है। तो ये थोड़ी ना होता है। उसके साथ गया है, उससे कोई पूछताछ नहीं की। पूछताछ करने के लिए बुला रहे हैं, बराबर में कुर्सी डाल के बैठा रहे हैं, बाबू बता दे करके पूछ रहे हैं। कोई नहीं बताएगा ना, मैं खुद करके आऊँगा तो मैं तो भी नहीं बताऊँगा ना, ऐसे पूछेंगे तो। तो वो दोस्त के साथ किसी तरह का विवाद उन्होंने बताया कि उनका किसी तरह का कभी नहीं। इन पास्ट में कभी नहीं, विवाद रहा कभी हो? नहीं, कोई किसी से लड़ाई नहीं हुई थी। और जो कुछ करवाया है उसके दोस्तों ने ही करवाया है, मैं तो सीधे बोल रहा हूँ। पुलिस वालों ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, लेकिन मैं सीधे बोल रहा हूँ उनके दोस्तों ने करवाया है। कारण क्या मानना है कि क्यों क्यों करवाया? क्यों करवाया? उसके साथ 1.5 लाख की बाइक थी, TVS राइडर। अच्छा, हाँ, और क्या, ये आदमी 10,000 पे ईमान डिगा देता है, तो ये तो 1.5 लाख की बाइक हुई। 1.5 लाख की बाइक थी, उसके साथ चाबी उन्होंने ली नहीं कि उस शक के दायरे में आ जाएंगे कि इनने करवाया है। चाबी उसकी जेब में रख दी, लॉक तोड़वा के दूसरा स्विच लगवा लिया, कुछ भी हो सकता है उसमें। लेकिन अब मैं क्या बोल सकता हूँ, ये लोग देखते हैं, क्या देखते हैं। आप बरेली के रहने वाले हैं? हाँ जी। यहाँ पे और हमारी अगर बरेली में ये कांड होता तो 4 दिन नहीं लगते। 100% ये बात मैं लिख के दे रहा हूँ ये पुलिस वालों को कि 4 दिन नहीं लगते, ये केस खोल देते। वो उन्हें पता है क्या होता है। ये इन लोगों ने उन्हें कह दिया यहाँ कांड होता है, ऐसा होते रहते हैं, ऐसे होते रहते हैं। बताओ कहाँ से जिंदा करके देंगे ये? तो दिलवा सकते हैं क्या ये? बरेली से इतनी दूर यहाँ पर पहुँचे हैं वो? बरेली से नहीं, हम लोग तो वैसे यहीं पे रहते हैं प्रेजेंट टाइम में, अभी यहीं पे रहते थे। हाँ, प्रेजेंट टाइम पे हाँ। वैसे आप मूल निवास बरेली के हाँ। रहने वाले हैं? अच्छा, आपने रिपोर्ट दर्ज करा दी है, लिखित रिपोर्ट पुलिस स्टेशन हाँ, में? सब कुछ करवा दिया है। और बाइक को लेकर आपने रिपोर्ट दर्ज कराई कि बाइक गायब हाँ। है? पुलिस ने कार्रवाई शुरू करने की बात कही है? पुलिस हमसे कह रही है कि इसका नंबर ट्रेस पे लगवा दो, कहीं टोल प्लाजा पार करेगा तो पता लग जाएगा। वो काम हम करवाएंगे जब हमने FIR दर्ज में सब बता रखा है कि क्या क्या नहीं है, तो वो करवाएंगे ना। ये हमें बता रहे हैं हम ये काम करवा दें, ये काम करवा दें, वो खुद नहीं करवा सकते हैं कोई काम। आपके अगर मैं भैया की उम्र पूछूं तो कितनी उम्र थी और क्या नाम था? 21 साल, अनुज गंगवार नाम था उसका। कहीं पढ़ते थे, क्या करते थे, जॉब करते थे? जॉब करता था ईडन मोटर में। ईडन मोटर में जॉब करते थे। चलिए भैया, आप परिजन हैं उनके? हाँ, परिजन है, रिश्तेदार हूँ, यहीं पे रहते हैं। रिश्तेदार बाकी हाँ, ये चाचा पीछे बैठे हैं। आप भतीजे हैं उनके? कभी आपने उनको ऐसा देखा, कभी वो किसी बात को लेकर परेशान थे, आपसे किसी तरह की बात उनकी? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी ऐसा कभी नहीं नहीं हुआ? हुआ। कैसा उनका स्वभाव था? स्वभाव बहुत अच्छा था उनका, बहुत अच्छा था। इंसानी रूप में बहुत अच्छा था उनका। आपको लगता था कि अगर ये इस तरह का कदम वो उठा सकते हैं या फिर इसके पीछे का कुछ और है? इसके पीछे का ये है कि दोनों दोस्तों के यहाँ रात में रुका है और उन्हीं ने उसके बाद 21 को गया है, उनके यहाँ रात में रुका है। ये घर पे कह के गए थे? घर पे कह के गए थे कि हम ड्यूटी जा रहे हैं। अच्छा, ड्यूटी नहीं गए, 2 दोस्त हैं, दोस्त ने अपने दोस्त के यहाँ रोका है इसे। ड्यूटी उसे नहीं जाने दिया है दोस्तों ने। ठीक हो गया। फिर उसके बाद उसी के रूम से फिर गायब है। तब से घर पे नहीं, फ़ोन कुछ नहीं उनने करने दिया है। आप लोगों ने कंटिन्यू फ़ोन करा? कंटिन्यू फ़ोन किया है, क्या 5 बजे तक है। उसने कहा घर कि इन दोस्तों के यहाँ रुके हैं, दोस्त भी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ रुका है, लेकिन वो हमारे रूम पे नहीं आया है।
उसके बाद फोन करा, फोन लगा या फिर घंटी गई, स्विच ऑफ था? उसके बाद रात भर रोका है, उसके बाद उसको दोस्त के दोस्त को छोड़ने गया है कंपनी में, और वो दोस्त का दोस्त मोटरसाइकिल चला रहा था। अक्षत, कितनी तारीख की बात है ये? अक्षत है दातागंज का, बदायूं का। 21 तारीख को वो छोड़ने गया है, वही मोटरसाइकिल उसकी लेके गया, पीछे उसे बैठा के ले गया अनुज को। लास्ट टाइम आप लोगों की फ़ोन पे कब बात हुई थी? लास्ट टाइम सुबह 8 बजे बात हुई है, जब उसे छोड़ने जा रहा था तब बोले। तारीख 21 22 तारीख 22 जनवरी को, 22 जनवरी के लिए लास्ट टाइम आपकी सुबह 8 बजे सुबह 8 बजे बात हुई थी, अपने दोस्त को छोड़ने जा रहा था। उसके बाद आप लोगों ने फ़ोन मिलाया? फ़ोन मिलाते रहे लेकिन उठा नहीं। एंड टाइम तक भी भैया फ़ोन नहीं उठा या फिर स्विच ऑफ हो गया था? नहीं, 5 बजे तक बता रहे हैं फ़ोन लगता रहा, लेकिन उसकी लास्ट लोकेशन, लास्ट कॉल का मतलब लास्ट लोकेशन दिखा रहा है, तो मुझे पता है कि लास्ट लोकेशन 11:58 में दिखा रहा है, तो 11:58 पे सनसेरा चौक का दिखा रहा है, तो वहीं फ़ोन बंद कर दिया, बंद कर दिया या हो गया फिलहाल कुछ भी, बैटरी डिस्चार्ज हो गई, जो भी कारण रहा होगा। लेकिन फ़ोन वहीं बंद हो गया। और ये लोकेशन पुलिस ने आपको आज बताई है? लोकेशन तो बताई थी, लेकिन हम लोगों ने ये इस चीज़ के लिए वो नहीं किया था, हम लोगों को थोड़ी ना पता था ये ऐसा होता है, यहाँ इधर ऐसा हो सकता है, ये नहीं पता था। लेकिन हम लोगों ने खुद सोचा कि क्या हो सकता है, वहाँ ऐसा है, मतलब जंगल सा है, तो वहाँ देखने गए थे, तो तब थक हार के जब पुलिस ने साथ नहीं दिया तब आप लोग खुद गए? हाँ। अच्छा भैया, आप लोगों की पुलिस से बात हुई है? पुलिस ने जिस तरह से भैया ने बताया कि तहकीकात सही से नहीं पुलिस कर रही है। हाँ, इन्वेस्टिगेशन वो तहकीकात सही से नहीं हुई है। नहीं हो रही है। आपकी हम लोगों से कई बार कह रहे हैं कि जब उन लोगों के रूम पे रोका है तो उनसे जांच पूछ कीजिए, तो उन्होंने सही तरीके से नहीं की है। जांच पूछ आप करेंगे? नहीं, पुलिस को करनी चाहिए थी। वो करनी चाहिए थी। पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? आप लोग करें पूछताछ? वो कह नहीं रहे हैं, तो वो बाद में कह रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम भी पूछो, मैं तो पूछ ही रहा हूँ, ऐसे पूछने से नहीं बता रहे हैं। वो उनसे ऐसे पूछते हैं जैसे मेहमानी में आया हो, उसे चाय पानी का पूछते हैं। मतलब सुबह एक दिन अक्षत को बुलाया था 9 बजे, 9 बजे बुलाने के बाद उसे समोसा खिलाए थे। उसे पूछताछ के लिए बुलाया, समोसे खाने के लिए नहीं, पहली बात। दूसरी बात, उसे वहाँ बैठाया और अक्षत बोल रहा था कि मैं जानता नहीं हूँ। अक्षत, जब एक आदमी जानता नहीं है तो कोई चीज़ किसी को दे भी नहीं सकता है। उसका बूफर 5 दिन पहले मेरे रूम पे था और उसकी 20 कॉल निकली जब कॉल डिटेल में निकलवाया गया। उसके बाद भी उन्होंने उसी हिसाब से अक्षत से बात की जिस हिसाब से वो पहले कर रहे थे कि बाबू बता दे वो कहाँ चला गया, ऐसे बात कर रहे थे उससे। इससे मुझे तो लगता नहीं है कि ये लोग उस केस में कार्य कर रहे थे। कार्य नहीं कर रहे थे तभी इतनी लेट पता लग अभी पाया। अंदर पोस्टमार्टम चल रहा है? हाँ, अभी चल नहीं रहा है, मतलब होने वाला ही है अंदर डेथ बॉडी। उसी के बाद सही रीज़न पता चलेंगे कि क्या हुआ था करके। चलिए ठीक है, धन्यवाद। रीजन तो क्लियर ही है कि वो दोनों लड़कों के रूम पे रुका है, तो कहाँ गया, सुबह कहाँ गया? वो हमारे यहाँ तो आया नहीं, हमारे यहाँ तो वो ड्यूटी के लिए गया था, उसके सामने ही दोस्त है, वो साथ में बैठ के गया, अपने दोस्त के यहाँ लेके गया। उसके बाद ना तो वो ड्यूटी गया है ना उसे जाने दिया है, वो कोई ड्यूटी नहीं गया, उसी को रूम पे रोका है। दारू की बोतल भी उनके रूम पे निकली थी, जिनके घर पे रुके थे। हाँ, जिसके रूम पे रोका था, अक्षत के रूम पे रोका था। हाँ। तो उसके यहाँ दारू की बोतल भी थी और उसके यहाँ से ही गायब हुआ है। वहाँ से तब से हमारे यहाँ ना तो फ़ोन आया है ना बात हुई है। कुछ भी बात, मतलब कुछ तरह का बस इतना ही पता लगा कि वो भी मार रहे हैं कि हमारे रूम पे रुका है। उसने भी बताया कि हम उनके यहाँ रुके हैं। उन्होंने बताया कि लास्ट टाइम उन्होंने कहाँ छोड़ा उन्हें? लास्ट टाइम सनसेरा से उसको वहाँ छोड़ा है ईडन गार्डन में। ईडन गार्डन में सुंदरम में कर रहा है, ऐसा वो बोलते हैं कि हमें वहाँ छोड़ा है सुंदर ईडन मॉडर्न में। ईडन मोटर में जहाँ पे वो काम करते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो कंपनी में आपने बात करी? कंपनी में बात की तो वहाँ का CCTV कैमरा सही नहीं था, तो वहाँ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उसे दिखाई दे रहा था। आप ये कैसे बोल सकते हैं कि वो ड्यूटी करने गया हो, उसने किसी से और से करवा दिया हो? खुद से वो उसके रूम पे नहीं गया था, उसके रूम पे, अक्षत के रूम पे शिवांशु लेके गया था ना। शिवांशु अक्षत के रूम पे लेके गया था, अक्षत को छोड़ा, अक्षत ने किसी और को पीछे भेजा हो, क्या हो सकता है? वो खुदकशी किया हुआ मैटर ही नहीं लग रहा है। सीधी बात तो ये है, मैं तो सीधे बोलता हूँ उन दोनों ने किया है जो कुछ किया है। और एक लड़का था मेरे इधर मिर्ज़ापुर साइड का, तो उसने बताया कि मैंने 24 तारीख को बनशक्ति मंदिर पे देखा है। बनशक्ति अगर मंदिर पे देखा है और अभी डेथ बॉडी देख के तो लग नहीं रहा है कि वो मेरे ख्याल से 24 को घूम रहा होगा। पूरा हाल उसका ख़राब है, मतलब पहचान नहीं सकते उसे, इतना ज़्यादा हाल ख़राब है उसका। बाकी का ठीक। समय ऐसा है कि ज़्यादा बात इनसे नहीं करते हैं, लेकिन जितनी भी बात हमने आपकी इनसे करवाई, इन्होंने बताया क्या कुछ घटना घटित हुई थी, किस तरह का जो मामला था वो यहाँ पे सामने आया है, क्या कह के वो घर से निकले थे, क्या कुछ हुआ, ये इन्होंने बताया। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि पुलिस
कब तहकीकात करेगी, तब कब इसके पीछे का जो सच है वो सामने आएगा। अंदर पोस्टमार्टम चल रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कुछ भी आता है उसके आधार पर अगर पुलिस कार्रवाई करती है और जिस तरह से इन लोगों ने आरोप लगाया है उसके पीछे कितनी सच्चाई है, ये पुलिस को अपने इन्वेस्टिगेशन में सामने लेकर आना पड़ेगा। क्या मुलजिम को हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो मुलजिम है वो पकड़े जाएँ। चलिए, मतलब ये सीधा इन्होंने कह दिया है कि जिस तरह से इन्होंने आरोप लगाए हैं इसके पीछे जो भी आरोपी हैं, क्या ये सुसाइड है या इसके पीछे मर्डर है, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। पुलिस को चाहिए कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की जड़ तक पहुंचे, इसके पीछे कौन है ये सच सामने लेकर आए। कब तक पुलिस ये लेकर आएगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया है और किस तरह परिवार के हाल हैं। हमने कोशिश करी परिवार के परिजनों से बात करने की, जितना हम जान सकते थे उतना हमने इनसे जाना कि क्या कुछ पूरा मामला था और अभी किस तरह की स्थिति यहाँ पे बनी है। ग्राउंड जीरो से हमने आपको दिखाई। ये थी ग्राउंड जीरो से जेजेएन की रिपोर्ट। मैं निशा अपनी सहयोगी किरण के साथ रुद्रपुर। नमस्कार।